हेरिटेज टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर विशेष रूप से 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें लोथल, धोलावीरा, रखीगढ़ी, आदि चनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, ले पैलेस और कई अन्य एरियाज इसमें शामिल हैं। जहाँ तक आम व्यक्ति का सवाल है, जैसा कि आपको पता है भारत में कैंसर जो है आज आग की तरह फैल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि 1 out of every 4 person will have to cope with the disease in his or her lifetime। 17 ऐसे ड्रग्स हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी हटाए गए हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जिनका उपयोग होता है और जिन पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से जिनको मुक्त किया गया है। तो ये कुछ कोर हाइलाइट्स हैं। रिफॉर्म की दृष्टि से टैक्स रिफॉर्म्स हो जाए, लेबर रिफॉर्म, पूरा नया लेबर कोड हमने लागू किया था 2 महीने पहले। मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। जो रिफॉर्म्स दशकों से पेंडिंग थी उनको कार्यान्वित करने में, उनको लागू करने में। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट है। ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये हम खुल के कहते हैं। ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है जिसमें कि एक समुदाय को, वो हमारा कभी मकसद भी नहीं रहता है कि हम बताएं कि ओबीसी को कितना मिला, एससी एसटी को कितना मिला, इस जात को कितना मिला, जो कांग्रेस चाहती है। ये बजट जो है सबका साथ, सबका विश्वास को अगले लेवल पर ले जा रही है, जहां की रिफॉर्म्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, एआई के जरिए, ऑरेंज इकोनॉमी के जरिए जो एक शुरुआत इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक रिसर्जेंस की भारत ने पिछले 12 वर्षों में देखा है, अब उसको एक नया अंजाम देने की तैयारी हो रही है। 2047 के लिए जो हमारे इकोनॉमिक लक्ष्य है वो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 25 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम बन सकते हैं। और आप कहेंगे कि कैसे बनेंगे, अभी तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे। देखिए, जब एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा परिश्रम, सबसे ज़्यादा समय लगता है आपको ग्राउंड वर्क, बेसमेंट, उसको ज़मीन के नीचे की खुदाई, स्ट्रक्चर डालने में और पहले 1 या 2 फ्लोर बनने में। जब 1 या 2 फ्लोर बन जाते हैं तो 35-40 फ्लोर भी 2 साल के अंदर बन जाते हैं। भारत की इकोनॉमी आज उस लेवल पर है जहां 2030-31 के उपरांत एक उसी प्रकार का उछाल देखने को मिलेगा जो पहली सेकंड फ्लोर कंप्लीट होने पर दिखती है। और जो अच्छी बात है, मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, पिछले कुछ महीनों में, जैसा कि आपको पता है, भारत ने टैरिफ को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना किया था। जहाँ 4%, 3 या 4% टैरिफ्स होती थी हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स पर यूएस में। पहले उसको 25% किया गया और उसके बाद जो है कुछ और फाइन इंपोज करके 50% तक टैरिफ ले जाया गया था। और ये भारत के लिए ही चुनौती नहीं थी, आज विश्व बदल चुका है। जो मौजूदा यूएस हैं उसके चैलेंजेस, हर देश जो है अलग अलग तरीके से, जो टैरिफ के चैलेंजेस हैं, एक्सपोर्ट के चैलेंजेस हैं, उससे अलग अलग तरीके से डील कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार ने बहुत अग्रेसिवली देश के निर्यातकों के लिए नए मार्केट्स भी ढूंढे हैं। ग्लोबल साउथ में हमारी मार्केट एक्सपेंशन बहुत बड़े स्तर पर हुई है। नए ट्रेड डील्स भी हुए। पहले इंडिया यूके ट्रेड डील हुआ, उसके बाद इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील हुआ, बीच में इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील हुआ। अभी गल्फ का एक समूह है 6 देशों का, GCC, उसके साथ ट्रेड डील हुआ। ये सभी ट्रेड डील्स जो हैं वो भारत के निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। मैं संक्षेप में ट्रेड डील की भी जो विशेष, जो उसमें लाभ भारत के
भारत के ट्रेडर्स को मिलेगी, उसको जस्ट हाईलाइट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो एक क्रिटिसिज्म हो रहा है विपक्ष के द्वारा कि पहले तो 4% थी, वो 1 साल पहले थी, वो ज़माना चला गया। आज चाइना जो है, जो हमारा कंपीटिंग मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, उस पर यही टैरिफ जो हम पर अब 18% है, चाइना पर 34% है। बांग्लादेश जो कि एक टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कम से कम हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, बांग्लादेश पर 20% है। वियतनाम जो कि आज इन्वेस्टमेंट्स वहाँ भी बड़े स्तर पर आ रही हैं, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, वियतनाम में जो टैरिफ का दर है वो हमारे से ऊपर है। तो जो भी कंपीटिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज हैं रीजन में, उसकी तुलना में भारत के लिए ये न्यूनतम दर 18% तय किया गया। दूसरी बात, जब ये डिटेल्स अनाउंस होंगी अगले कुछ हफ्तों में, ये 18% जो है वो उच्चतम स्तर है। कई ऐसे पदार्थ हैं, कई ऐसे वस्तुओं हैं और ऐसी संभावना है कि 50% टोटल गुड्स जो होंगे वो पूरी तरह से मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप हो रही है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बड़े स्तर पर हो रहा है, तो कुछ एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर भी पूरी तरह से 0 टैरिफ लगेंगे, ऑटो कंपोनेंट्स पर भी 0% टैरिफ लगेंगे, जेम्स और ज्वेलरी पर 0% टैरिफ लगेंगे, और टेक्सटाइल और लेदर गुड्स पर न्यूनतम स्तर पर 18% लगेंगे, जिससे विशेष लाभ हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगा और हमारे लेदर गुड्स को मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप दोनों बड़े देशों की इकोनॉमी को जोड़ दें तो 280 करोड़ कुल आबादी, 145 करोड़ हमारी और लगभग 34-35 करोड़ यूएस की, 180 करोड़ का सीधा मार्केट जो है, क्यूमुलेटिव मार्केट हमारे उत्पादकों के लिए, हमारे निर्यातकों के लिए खुला है। और यहाँ अपार संभावनाएं, जो एक विजन माननीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने रखा है कि अगले 5 वर्षों में हमारा टारगेट है कि जो आज $2.25 लाख करोड़, जो आज $225 बिलियन का ट्रेड दोनों देशों में हो रहा है, वो $500 बिलियन तक जाएगा। आप सोच सकते हैं इससे कितनी संभावनाएं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे बिजनेसमैन, हमारे व्यापारियों के लिए जनरेट होगी। अब विपक्ष जो कि नकारात्मक सोच के लिए जाना जाता है, तुरंत आरोप लगाता है कि इसमें भारत का हिस्सा कहाँ होगा, क्या होगा। मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा दे दूं, पिछले 4 वर्षों में केवल मोबाइल फोन्स का जो एक्सपोर्ट यूएस में जाता है, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए गए मोबाइल फोन्स का, वो $20 बिलियन उसका कुल अमाउंट है आज, जो 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले शून्य था। तो ये हमारी क्षमता है, ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स की क्षमता है, ये हमारे निर्यातकों की क्षमता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस देश की क्षमता पर, इस देश के युवा की क्षमता पर, इस देश के उद्यमियों की क्षमता पर कभी भरोसा नहीं किया, और इसीलिए हमेशा नकारात्मक बातें कर हमेशा, जो कहते हैं ना, अच्छे काम के पहले टोकती है, अच्छे काम के पहले कुछ ऐसा बुरा कह देती है कि फिर आपको जो है लगता है कि मन खराब हो जाता है। तो अगर $20 बिलियन का एक्सपोर्ट आज केवल इंडिया मेड मोबाइल फोन्स के जरिए यूएस को हो रहा है, और सिर्फ 4-5 वर्षों में आप समझ सकते हैं कि जब इंडिया अगले 3 वर्षों में एक सेमी मैन्युफैक्चरिंग जो फैब्रिकेशन प्लांट्स 6 अलग अलग जगहों पे पूरी तेज़ी के साथ स्थापित किए जा रहे हैं, असम भी उसमें है, महाराष्ट्र भी है, धोलेरा सिटी है गुजरात में, आप समझ सकते हैं कितनी अपार संभावनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स को लेके इंडिया में जनरेट होगी और कितने बड़े स्तर पर हमारे व्यापारियों को लाभ होगा। तो मैं किसके साथ अपना संबोधन समाप्त करना चाहूँगा, जो भी प्रश्न उत्तर हैं, और इनफैक्ट जतिन जी से आग्रह करूँगा अगर कुछ बजट में विशेष चीज़ें और उड़ीसा के संदर्भ में जो कि छूट गई हैं तो प्लीज़ फील फ्री। As you are aware, there are four states which are in the ambit of this rare earth mineral corridor, and Orissa being a mineral-rich state, and Orissa having a coastline which is a natural habitat for rare earth, will obviously stand to gain
significantly. Now, there is a direct correlation between the scale of semiconductor manufacturing and the rare earth mineral harnessing initiatives which we have undertaken. So I'm assuming that in the next 3 years. सर हमारे यहाँ क्या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर यूनिट बनेगा उड़ीसा में? 6 जगह पूरी तरह से सक्रिय है। 6 जगह इस वक्त पूरी तरह इंडिया में सक्रिय रूप से उस पर काम चल रहा है। असम में बड़े स्तर पर टाटा ने इन्वेस्ट किया है, धोलेरा सिटी है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा की मुझे अच्छा उड़ीसा में 2 है। तो ऑन अ नेशनल लेवल डेफिनेटली जो है रेयर अर्थ का सीधा कोरिलेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से है और इनफैक्ट इवन फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस चाइना से डायरेक्टली हमारा जो है जो रेयर अर्थ मिनरल्स के हार्नेसिंग में उसको ये करने में आपको प्रोसेस करने में जहाँ पीछे छूट रहे थे वी हैव टेकन अ लीड एंड इनफैक्ट यू नो व्हेन प्राइम मिनिस्टर हैड ट्रैवल्ड टू Argentina also and to South America in July, I think July last year. One of the key agendas was partnerships on the rare earth minerals front. So the government has approached rare earth mineral harnessing on a war scale, and obviously India will be the potential given India's mining, given India's mining hubs is enormous and unlimited on this front. आपसे 3 सवाल एक साथ पूछ लूं या एक करके पूछिए एक करके। बजट में मिडिल क्लास के बारे में क्या बेनिफिट? मिडिल क्लास के बारे में मैंने वही कहा पिछले वर्ष जो है सबसे बड़ी घोषणा हुई थी। लाख तक जो है 12 लाख तक का जो आय है वो पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था। दूसरा देखिए आपको ये समझना होगा कि जब 15,000 क्रिएटर्स लैब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बन रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तो जो महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो कि आज एस्पिरेशनल भी हैं, एम्बिशियस भी हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं उनको लाभ होगा। जब कैंसर के ड्रग्स 17 कैंसर के ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी हटाए गए तो इसका लाभ हर वर्ग को होगा। तो निश्चित रूप से मिडिल क्लास ये बजट जैसा मैंने कहा एक महत्वाकांक्षी बजट एक बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट बजट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया है हर वर्ग को बताने के लिए कि हमने इसमें आपके लिए वो है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष वो लाभ जो हैं वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से जनता देख पा रही है। दिस इज सेटिंग द नेक्स्ट लेवल एजेंडा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ आवर लार्जर विकसित भारत गोल्स। यूएस इंडिया ट्रेड डील है, सबसे ज़्यादा आशंकाएं थी कि वो डेयरी प्रोडक्ट को नहीं, वो बहुत स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर पूरी तरह से अनटच्ड है। एग्रीकल्चर में सिर्फ 4 ऐसी वस्तुएं हैं, रेड शोरगम है, 3 और वस्तुएं हैं जिनका नाम भी स्पेसिफिक तरीके से किया गया था, उनको छोड़कर और कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि दशकों से इंपोर्ट हो रही है, सोयाबीन ऑयल है इसमें शायद, उन वस्तुओं को छोड़कर पूरी तरह से डेयरी पोल्ट्री सेक्टर अनटच्ड है और हमारे फार्मर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चावल, गेहूं, दाल, ये जो आम जो उपजाऊ वस्तुएं हैं वो तो कहीं पर भी उनके फार्मर्स को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि शायद लाभ ही होगा, क्योंकि यूएस का ही नहीं बहुत सारे अन्य मार्केट्स पिछले 6 महीने में कम से कम 5 या 6 ट्रेड डील हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम द यूके ट्रेड डील, अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, जैसा कि मैंने कहा कि वो गल्फ कंट्रीज़ के एक समूह के साथ 6 देशों के साथ वो हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ, तो हमारे फार्मर्स को नेट गेन ही है इसमें। आम संपूर्ण न्यूज ओडिया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबे।